एपिसोड का शुरुआत है फिर से शिबुया का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर काफी तेज जमीन लग जाती है। इसके बाद माहितो के कुछ ट्रांसफिगर क्रीचर जमीन से बाहर निकलते हैं। यूजी और टोडो पे हमला करने के बाद ये क्रीचर जमीन पर चारों ओर फैल जाते हैं और माहितो इसके बाद अपना लास्ट डायलॉग रिपीट करता है और ये हमारा आखिरी समय एक दूसरे को कर्ज करने का। यूजी थोड़ी और मेहनत करो और टोडो कहता है कि तुम शायद मुझे भूलने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर टोडो ताली मारकर यूजी को माहितो से चेंज कर देता है और यूजी आगे बढ़ता है माहितो में ब्लैक फ्लैश या नॉर्मल अटैक करने के लिए। तभी यहाँ पर माहितो अपना शरीर अलग कर लेता है। फिर से वो दो हिस्सों में बट जाता है। उसका सर तो दूसरी ओर भागता है और ये वाली जो दूसरी बॉडी होती है यूजी और टोडो से निपटती है। इसके बाद माहितो एक अलग ही प्रकार का क्रीचर बनाता है और जो भी उसके पास बिग सोल होती है यानी कि जो नॉर्मल इंसानों की सोल होती है उन सबको मिक्स कर देता है वो और एक ट्रांसफिगर ह्यूमन बनाता है जो कि एक एलियन टाइप सा होता है जो कि दिखने में खतरनाक और ताकतवर लगता है। और टोडो मन में सोचता है ये कर्ज इतना ताकतवर है कि मुझे और मेरे भाई को रोक पा रहा है और जो उसकी फटने की ताकत होगी वो डबल हो जाएगी। ऐसा लगता है कि उसने जो अपनी मेन बॉडी होगी उसे वीक छोड़ा होगा और दूसरी बॉडी को ताकतवर बना दिया होगा। और यहाँ पर टोडो दोनों माहितो को स्विच कर देता है ये सोचकर कि जो नॉर्मल वाला माहितो है वीक होगा। ऐसा नहीं होता, माहितो ने उसे बेवकूफ बनाया होता है। और यहाँ पर जो क्रीचर जो टोडो को बहुत पटक पटक के मारता है। टोडो यहाँ पर एक हैंगर उठाता है और कर्स एनर्जी डल को उसे पीछे फेंकता है और उस हैंगर के साथ अपने स्किन छीन लेता है और एक ही पंच उस क्रीचर की वाट लगा देता है। और टोडो सोचता है एक ही पंच में कैसे मर गया। उसे समझ आता है कि काफी सारी सोल का इस्तेमाल करके शुरुआती ताकत दी होगी इस क्रीचर को, जिसके बाद वो खत्म हो गई क्योंकि वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। और पीछे से ऐसे दो और क्रीचर आ जाते हैं और वो अपने लॉकेट को पकड़ता है। मुझे माफ करना बेचारी आत्माओं। और उसे पता है यहाँ पर काफी सारी ह्यूमन की इनके अंदर सोल है, इसी वजह से यहाँ पर वो माफी मांगता है। दूसरी तरफ ये दोनों माहितो एक ही बॉडी में आ जाते हैं और अब सीरियसली वो यूजी से लड़ना शुरू कर देता है। अब गोरिल्ला यानी कि टोडो को अलग कर दिया है। माहितो यूजी को मार मार कर उसे एरिया में ले आता है जहाँ पर सुको ने तबाही मचाई थी। और फाइनली यहाँ पर यूजी और टोडो दोबारा मिल जाते हैं। माहितो देखकर ये काफी शौक होता है। उसके जो क्रीचर थे वो टोडो को नहीं मार पाए, इसका मतलब है कि है तो ये बहुत टफ। इसके बाद माहितो अपना डोमेन एक्सपेंड करना शुरू करता है। सेल बॉडी वन इन परफेक्शन। टोडो इसको देखकर समझ जाता है, सुसाइड करना चाहता है कि ये। यहाँ पर टोडो भी अपने सिंपल डोमेन को एक्टिवेट कर देता है जो कि उसने यूगी सुकुमा से सीखा था जिससे वो अपने आप को बचा सके इस डोमेन से। यहाँ पर दूसरी तरफ जो यूजी है बहुत फुर्तीला है, तेजी से भाग जाता है माहितो का एक्सरसाइज करने के लिए। इससे पहले आयरन ट्रांसफिगर शुरू हो माहितो यूजी से पहले ही इस टेक्निक को लॉन्च कर देता है। यहाँ पर काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हुई है एपिसोड के अंदर। माहितो इन दोनों से फास्टर था। यहाँ पर उसने इनर डोमेन को ओपन कर दिया और फिर साथ ही साथ कस टेक्निक को भी एक्टिवेट किया। यहाँ पर उसने दो टाइप्स को प्रोसेस किया जो कि उसने एक साथ कर दिया और ये फुर्तीली चीज उसने ब्लैक फ्लैश की मदद से की। फाइनल में माहितो यहाँ पर सुकुना के सामने आ जाता है और माहितो यहाँ पर टोडो के पास आ जाता है और अपने ब्लैक फ्लैश से टोडो के ऊपर अटैक कर देता है। और टोडो यहाँ पर काफी स्मार्ट होता है, उसने भी सारी कर्स एनर्जी को पेट पर फोकस कर लिया होता है जिससे उसे बहुत कम डैमेज होता है और साथ ही साथ वो माहितो के सामने तो सही खड़ा होता है। यहाँ पर माहितो की टेक्निक वापस आ चुकी होती है। इसका मतलब ये है कि टच करके माहितो टोडो को ट्रांसफर कर सकता है। अब टोडो का जो लॉकेट होता है यहाँ पर टूट जाता है और टोडो का जो लॉकेट होता है यहाँ पर नीचे गिरने वाला होता है। फाइनली हमें पता चलेगा इस लॉकेट के अंदर है क्या आखिर यहाँ पर, जो कि इसने काफी समय से पहन रखा है जो कि हमें हर जगह दिखता है। फाइनली जो लॉकेट यहाँ पर ओपन होता है यहाँ पर यूजी और टागटा की पिक्चर होती है और जैसे ही लॉकेट ओपन होता है चारों और फ्लावर हो जाते हैं। वहाँ जैसे इसको देखता है वो कहता है क्या, और यहाँ पर पीछे से एक गाना बजना शुरू हो जाता है। टागटा की मदद से यहाँ पर टोडो के अंदर ताकत आती है और एक ही बजे टोडो माहितो को उड़ा देता है और टागटा भी यहाँ पर एक दो लात मारती है और यहाँ पे एक अलग ही लेवल की लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी टोडो माहितो के हाथ में ताली मारकर तभी वो यहाँ पे यूजी अपनी जगह चेंज कर लेता है। तभी यूजी काफी खतरनाक पंच ब्लैक फ्लैश उसके मुंह पे ही मारता है और यहाँ पर टोडो की हाथ की वाट लग चुकी होती है। भले एक सेकंड से कम के लिए उसने माहितो को टच किया, इसकी वजह से उसका हाथ पूरा खराब हो चुका होता है। यहाँ पर यूजी आगे बढ़ता है माहितो को निपटाने के लिए। वो टोडो से कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम पूरा करूंगा। यहाँ पर माहितो कहता है ये गोरिल्ला अंत तक मेरे साथ गेम खेला था लेकिन उसकी वजह से अब उसको अपनी आत्मा का मकसद समझ आ चुका है और उसकी असलियत समझ आ चुकी है और अपनी फेस को ट्रांसफर करके ही पता नहीं क्या बन जाता है। और यहाँ पर वो काफी अलग ही लेवल का बन चुका होता है और वो यूजी तदोरी से कहता है उसे मारकर जब असली दुनिया में जाएगा उसका पुनर्जन्म होगा ये। यहाँ पर उसके पैर डगमगाने लग जाते हैं। माहितो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वो बीच में रुक जाता है क्योंकि उस पर जो पहला ब्लैक फ्लैश पड़ा था डोमेन के स्टार्टिंग में उसका इफेक्ट अभी भी है उसके अंदर। और यूजी यहाँ पूरी तरीके से तैयार होता है और वो जब अपना ब्लैक फ्लैश अटैक करता है उसके कंधे के पास और वो अपना लेफ्ट साइड से अपना आर हटा देता है और वो अपने दूसरे हाथ से यूजी को पंच मारने वाला होता है। लेकिन जो यूजी का जो अटैक था टाइम डिफरेंस वाला था जैसा कि वो पहले किया करता था। थोड़ी देर बाद माहितो का ये अटैक लगता है, माहितो की इससे पूरी बाट लग जाती है। तभी पीछे से टोडो आता है, कहता है कर्स स्पेट तुम्हें एक बात नहीं पता, हाथ तो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, ताली तो कैसे भी बच सकती है। और वो अपने टूटे ही हाथ से ताली मारता है। फाइनली यूजी यहाँ पर अपना ब्लैक फ्लैश यूज करता है उसके मुंह पर और यहाँ पर माहितो का जबड़ा ही टूट जाता है और वो होश में आ जाता है सच में और वो उड़ के आता है और अपनी पहले वाली फॉर्म में आ जाता है और वो ट्रांसफर यूजी को निकालने की कोशिश करता है अपने मुंह से, लेकिन जिसका स्टॉप होता है वो खत्म हो चुका होता है। और यूजी यहाँ पे खड़ा होकर बोलता है माहितो मैं तुम ही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी बात को मानना नहीं चाहता था लेकिन अब मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ। इसका कोई रीजन नहीं
नहीं है, तुम किसी और दूसरी फॉर्म में भी आओ जब मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम इस शकल और नाम भी चेंज करो जब तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर चाहे तुम 100 साल बाद भी जन्म लोगे और फिर कभी भी कितने साल हो तुम यहाँ पर आओगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पर कितनी खतरनाक धमकी देता है माहितो को, और यहाँ पर माहितो की संस्कृति ज्यादा फट जाती है कि माहितो डर के मारे वहीं पे बैठ जाता है। यहाँ पर माहितो और यूजी को एक बर्फीले जंगल में दिखाया जाता है और माहितो अपनी यहाँ पर जान बचा के भाग रहा होता है और यूजी उसके पास आ जाता है और उसे पंच मार कर उड़ा देता है। और तभी यहाँ पर गैटो आ जाता है। क्या तुम मेरी मदद चाहते हो माहितो? और तभी यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है और अब नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक आएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गुड बाय।